चलो ट्राई करते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो 2019 का है। दिख रहा है ना? आ जाओ आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ यार, शर्माते नहीं है। दिख रहा है ना तुम्हें? आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ तुम तो। नहीं तुम यहाँ आ जाओ। ए क्रॉस सी प्लस बी इक्वल्स टू 0 है। हाँ नहीं होल नहीं, सिर्फ ए क्रॉस सी है, बी अलग है। देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, सॉल्व होना चाहिए। क्रॉस करने से आपको क्या मिलता है? साइन थीटा मिलता है ना, मॉड करते हो तो। डॉट करने से कॉस थीटा होता है नहीं। तुम्हें शायद एक प्रॉपर्टी पता होगा, कौन सा पता है? अगर मैं बोलूँ मॉड ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस मॉड ए डॉट बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? क्या ये मॉड ए मॉड बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है? नहीं, क्योंकि यहाँ से साइन थीटा मिलता है, बगल वाले से कॉस स्क्वायर थीटा। तो अच्छा, अच्छे से बात कर लो तो आपस में। कौन है ये? चलो सॉल्व करो फटाफट, आपसे होना चाहिए, आपसे हो जाएगा। 2-4 लाइन लिखो तो सही पहले, इसी से सॉल्व होगा। इस वाले से आपको मॉड सी स्क्वायर चाहिए। पेन चलाओ। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किसका आया? सर मेरा। अच्छा, मेरा नाम क्या है? प्रकृति। प्रकृति। ए आया है, और किसी का? ए आ गया। सिंपल है ना? क्या प्रभाव? सॉल्व किया ही नहीं तुम, बताओ। क्या यही वाला यूज करना है? देखो तो क्या इससे आएगा? अपने को ए क्रॉस सी प्लस बी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, क्या करें? क्या बी को राइट साइड भेजें? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए क्रॉस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी। मॉड ले लिया जाए, ले लो। अब क्या स्क्वायर कर लें? तो अगर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। इधर क्या लिखोगे? मॉड ए स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा? क्या ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा इक्वल्स टू मॉड बी स्क्वायर, ऐसा बोलोगे? चलेगा, ठीक है यार। क्या अपने को यहाँ पे मॉड ए और मॉड बी का वैल्यू पता है क्या? मॉड ए क्या आ जाएगा? √2, और मॉड बी क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ठीक है, रख दिया जाए। अगर रखेंगे तो यहाँ से इसका स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा, मॉड सी स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इक्वल्स टू मॉड बी स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा। नहीं तो क्या यहाँ से मॉड सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या ये 3/2 होगा? भी आया इस वाले से। अब चलिए ए डॉट सी दिया हुआ है, ए डॉट सी दिया हुआ है, इसका क्या यूज होगा? स्क्वायर कर दिया जाए। नहीं, ठीक है। इसने बोला जो ये जो ए डॉट सी है ये किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। क्या मॉड लेके स्क्वायर कर दें? तो मॉड ले लेते हैं, तो मॉड ले लो। इधर क्या होगा? कुछ नहीं, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? क्या ये मॉड ए स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या 16 होगा? ऐसा। अब ए स्क्वायर का वैल्यू पता है आपको कितना है? 2 है। तो क्या ये मॉड सी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या 16/2 होगा, क्या ये 8 के इक्वल होगा? ऐसा बोलोगे। अब सोचो ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर ऐड कर दे तो क्या मिलेगा अपने को, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर कॉमन ले ले तो 1 बन जाएगा। तो इधर क्या मिलेगा, मॉड सी स्क्वायर। तो मॉड सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका, 3/2 प्लस 8। क्या ये 3 था नहीं यार, ये 3 प्लस क्या हो गया ये 16/2, क्या ये 19/2 आएगा? तो कौन सा मिला, आगरा। चलेगा, सिंपल है ना। चलिए फटाफट नोट कीजिए तो। हाँ जी, आपने इतना क्यों किया, डायरेक्ट ए क्रॉस, मतलब ए क्रॉस सी को हम लोग माइनस भी रखते हैं, ए क्रॉस सी को माइनस भी, ए क्रॉस सी को माइनस बी रखते हैं, ओके। मतलब उसका मॉड भी, सर उसका मॉड भी ले लेंगे। और सर ए डॉट सी, इसके बाद ए डॉट सी रख दें डायरेक्ट, तो आर दिया हुआ ए डॉट सी इसको, तो सर उससे डायरेक्ट आ जाएगा, इसलिए ये सॉल्यूशन क्या बोलना चाह रहा है ये बच्चा? तुम बोल रहे हो ए क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस सी को तो अपन लिखे माइनस बी के इक्वल, ओके ठीक है। यहीं से स्क्वायर करना चाह रहे हो? हाँ सर यहीं से, हाँ, अगर यहाँ से स्क्वायर करना चाहते हो तब भी यूज हो जाएगा, वो जो अपन आइडेंटिटी पढ़े थे ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ सोचो इस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सी स्क्वायर क्या ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस क्या ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ऐसा। अब तुम एक काम कह सकते हो, चलो यार ए स्क्वायर सी स्क्वायर इसको लिख दें ए डॉट बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये बात वही है, ठीक है ना, बस उसको अलग अलग लिखे हैं, यहाँ पे एक साथ ही लिख लिए। ए स्क्वायर का वैल्यू पता है अपने को कितना है, 2 इंटू सी स्क्वायर, इसका वैल्यू अपने को दे रखा है कितना होगा ये 16, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 3। तो यहाँ से क्या आ गया, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 19/2। हम इसे लॉकडाउन साइड से डायरेक्ट कर सकते हैं। अरे वही तो है ये, यस सर। हाँ चलो लिखो। क्या प्रभाव, क्या नहीं लिख रहे हो? लिख लिया। साथ में ये कैट लेके आते हो तुम, बिल्ली डॉगी है, टाइगर है, अच्छा। हो गया, चलिए नेक्स्ट पेज पे। चलो इसको लिख लो, ये भी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको सही करना है, मैं टाइम भी दूंगा, 5 मिनट टाइम दूंगा, ठीक है? हाँ लेकिन सिंपल है, तुम लोग से हो जाएगा। हो गया? अच्छा डैडी इतना, अच्छा पापा को फ्री में मिलता है क्या? फ्री में मिला होगा? अच्छा LIC, अच्छा हमारा बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा बर्थडे गिफ्ट है, सही। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो। देखो पिछले साल पूछा है 2020 में, नीचे में देखो क्या लिखा हुआ है, लिख देता हूँ मैं, A डॉट C माइनस B, पहले तो ट्रायंगल बना लो आप लोग, फिर पता चल जाएगा। C डॉट A माइनस B इक्वल्स टू
मॉड ए अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, ऐसा है। आपसे पूछा गया है ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस बी स्क्वायर का वैल्यू। चलिए सॉल्व कीजिए तो। सबको ट्राई करना है, कोई बैठेगा नहीं। हाँ जी, हाँ आ जाओ। जाने दो इसके अंदर। अच्छा अच्छा, इसको ऊपर लटका दिया ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं? ऊपर में इस वाले को। सर 0 नहीं यार, 100 प्लस आंसर है। सर 144। 134 नहीं नहीं, गलत है। सर 144। 144 नहीं, 120। अच्छा ऑप्शन दे रहा है मुझे। लेफ्ट साइड सर, 108। दिया हुआ है क्या? सर 108। मॉड सी नहीं यार, मॉड सी नहीं दिया है। सर 108। 108 आ रहा है, सही, सर मार दिया। जबरदस्त। दिखाओ। सर ऐसे ही किया मतलब सी को a प्लस बी डाल दिया था पहले, हाँ उसके बाद करके उसका कर जैसे a प्लस बी प्लस सी हो आएगा। सही तो है। चलो एक से सॉल्व हो गया। और किसी से? टेसिवांस लास्ट टाइम कब पढ़े थे? कल ही पढ़े थे क्या? आना था इसलिए सोचे पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। क्या प्रेरक का आंसर क्या है? अच्छा रोहन सर 108। सही। देवांश, ज्योति, बस कर। अच्छा अगर ट्रेंगल बनाओगे तो सब कुछ दिख जाएगा ना। लास्ट टाइम भी तो इस टाइप का आया था कुछ ना कुछ। देखो तो एक ट्रेंगल बोला है PQR है, बना दो। ठीक है ना, इसको अपन बोल देते हैं, ये क्या है? QR है। चलो इसको Q, 108। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है? QR जो है आपका A है, तो क्या ये A होगा? A वेक्टर है। उसके बाद आपको दिया हुआ है RP, RP क्या आपका B वेक्टर है, तो ये वाला आपका क्या है? B वेक्टर है। अब उसके बाद देखो PQ, तो PQ आपका क्या है? C है। तो आपको नहीं दिख रहा है जो यार ये इसका जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा, बिल्कुल। तो यहाँ से आपको क्या मिला? A प्लस B प्लस C क्या होगा भाई? 0 के इक्वल होगा। बहुत बढ़िया। तो क्या यहाँ से जो C है, क्योंकि अपने को पूछा है AB, तो C जो है इसको हटा दिया जाए, C हटा देते हैं। तो C इक्वल्स टू क्या लिखें यहाँ पे? माइनस A प्लस B, बिल्कुल। तो यहाँ पे रख दो इसको C का वैल्यू। C का वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? A वेक्टर डॉट माइनस A माइनस B ऐसा होगा, अपॉन माइनस A माइनस B, और यहाँ से आ गया A माइनस B। क्लियर सबको? अब बताओ मॉड A का वैल्यू क्या लिखोगे आप? दिया हुआ है 3 है, 3 है, और ये 3 प्लस 4 कितना आ गया? 3/7 आएगा ऐसा।
अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, क्या ये मॉड ए स्क्वायर आएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मॉड ए स्क्वायर आया। अब सोचो ये क्या -2b बन गया, क्या इसको लिखोगे -2a डॉट b, -2 चलेगा। अब सोचो ये इससे, वैसे माइनस बाहर ले सकते लेकिन चलो ठीक है, अगर माइनस बाहर लोगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, चलेगा चलेगा। क्या यहाँ से आप बोल सकते हो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइप का होगा, और भी कुछ बनेगा, ऐसा लग रहा है क्या यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, Yes. ऐसा आएगा क्योंकि a डॉट b आएगा और माइनस a डॉट b आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। और ये किसके इक्वल है, तो 3/7 के इक्वल है। इसमें रख दो तो a और b का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है, 3. तो यहाँ से -9 -2a डॉट b, क्या बोले बताओ, 7 आ जाएगा। ये वाला, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 -9, क्या ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/7 है, 7 7 को चलता करते हैं। तो अब मुझे ये बता दो a डॉट b किसके इक्वल आएगा, a डॉट b, इसको इधर लाएं उसको उधर भेजें, तो क्या ये -12/2 होगा, क्या ये -6 के इक्वल आ रहा है क्या, ऐसा ही आ रहा है, a डॉट b आपका -6 के इक्वल आ रहा है। Yes, sir. अब चलो a डॉट b से हमें ये क्रॉस चाहिए होगा, तो क्रॉस में एक तो क्या कर सकते हो, लेग्रांजियस आइडेंटिटी, हाँ हाँ उसको वही कहते हैं, अच्छा वो आइडेंटिटी यूज कर लें। तो ये बोल रहे हैं ऐसा कर लेते हैं, जो मॉड a क्रॉस b स्क्वायर इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, क्या ये मॉड a स्क्वायर इंटू मॉड b स्क्वायर माइनस क्या ये a डॉट b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ऐसा। तो अब चलो मॉड a भी पता है मॉड b भी पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a पता है आपका 9 है, 9 इंटू 16 और इसका वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा 36, और ये कितना आ गया 108, ये आंसर आ रहा है ना, Yes, sir. सही है। या फिर तुम ऐसा भी सोच सकते हो, जो a डॉट b है तो यहाँ से cos थीटा निकाल लेते, नहीं क्योंकि आपको a भी पता है b भी पता है, तो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा तो sin थीटा भी अपन बता सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, चलेगा। चलो लिखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको टाइम मिलेगा, अच्छे से सॉल्व करना है। Cos थीटा वाली लाइन आपने क्या बोली? cos थीटा के बाद क्या करेंगे अपन, sin थीटा फाइंड करेंगे। यहाँ से सोचो ना, इसको क्या लिख सकते हो, क्या ये मॉड a मॉड b cos थीटा इक्वल्स टू -6, तो अब सोचो a कितना है आपका 3 है, 3 इंटू 4 cos थीटा इक्वल्स टू -6, तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया -1/2 आया। Yes. अगर -1/2 आएगा तो sin थीटा कितना होगा, अपने को मॉड sin थीटा ही चाहिए ना, तो क्या अपन बोल सकते हैं मॉड sin थीटा कितना होगा, क्या ये √3/2 होगा। Yes. अब a क्रॉस b है तो क्या लिख सकते हैं a क्रॉस b को, मॉड a मॉड b sin थीटा होल स्क्वायर रख देंगे, आ जाएगा, चलेगा। Yes. लिखो इसको, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो, ठीक है ना, तुम लोगों को तो आना ही चाहिए कम से कम। क्या मच्छर है, अच्छा मच्छर लिख रहा है, मतलब ग्रेविटी में रह रहा है कि यही पढ़ने लगा है, नहीं उसने कहा जाओ नेक्स्ट आज तो पढ़ ही लेते हैं। सही से। हो गया, चलो ये वाला करके दिखाओ तो। आपको टाइम दिया गया है 5 मिनट। दिख रहा है सबको? Yes, sir.
क्या बोले? मतलब ये क्या बी क्या पता है, मतलब आई। अच्छा कैप मतलब यूनिट वेक्टर। वो अल्फ़ा यहाँ पे बता रखा है ना, रियल नंबर है, कांस्टेंट है ना अल्फ़ा और बीटा। अच्छा अल्फ़ा को तुम ए समझ रहे हो? मतलब इसमें डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ए कैप और उसके बीच। देखो ये दिया हुआ है सी वेक्टर जो है आपका, वो किसके इक्वल है? अल्फ़ा ए कैप प्लस बीटा बी कैप, ऐसा। इसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर। चलो जानवी बताओ तो। नहीं ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा ही पूछ रहा हूँ। अगर मुझे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी के अलोंग लेना हो तो क्या करते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए डॉट बी अपॉन डी कैप, बी कैप। अच्छा जिसके अलोंग लेना है उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट कर दिया जाए, बस इतना याद रखना है। तो बस वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। इसने बोला इफ द प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन द वेक्टर ए प्लस बी, सी का प्रोजेक्शन किसके अलोंग ले रहे हो आप? ए प्लस बी के अलोंग ले रहे हो, तो वो आपको गिवन है। तो क्या क्या गिवन है भाई यहाँ पे? तो सी डॉट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी अपॉन मॉड ए प्लस बी। ये आपका किसके इक्वल है? तो ये आपका 3√2 के इक्वल है, ठीक है ना। एक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास ये वाला है, और ए वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है, तो ए प्लस बी भी तुम बता सकते हो। ए प्लस बी कितना है आपका? 3i कैप प्लस 3j कैप 0k कैप। नहीं करो जो भी ट्राई करेगा उससे सॉल्व होगा। बस एक अपन लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला नहीं पढ़े हैं, वो आज पढ़ेंगे। उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उतना आपको पता होगा। पाँच मिनट टाइम दिया गया है, ट्राई करना है। सही हो गलत हो उससे कोई मतलब नहीं है, जितना आपको समझ में आता है लिखो। अगर इस कॉपी पे लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, एक रफ कॉपी रखा करो जिसमें कट तुम कर सको, ठीक है ना। मैथ सीख रहे हैं ना, तो मैथ्स में जब तक गलती नहीं करोगे नहीं आएगा मैथ, डरो मत। अच्छा सोचे थे इंटीग्रेशन की क्लास होगी, रिवाइज नहीं करे तो आधा समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा अभी वेक्टर 3D कंप्लीट करेंगे फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। 27/4। अच्छा यार 27/4 तो नहीं आना चाहिए वैसे, 3√3 भी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना। अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो 1 आंसर आएगा। चलो अंतर 27 नहीं यार, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर बता देता हूँ मैं। से a क्रॉस b से a क्रॉस b का से पहले मॉडुलस निकालेंगे, सो उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर सब आ जाएगा। सो वो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक से मिनिमम आ जाएगा। अच्छा तो मिनिमम कितना? 20 नहीं, पास पहुंच चुकी हो तुम। 18 किसका है? 18 क्या प्रेरक? अच्छा सही, बहुत बढ़िया यार।
ये सी हाँ कैसे करें, चलो बताऊं मैं। अच्छा क्वेश्चन, सी को पर्टिकुलर हो जाएगा ए क्रॉस बी के। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो अब एक चीज़ सोचो, ये जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर किसके टर्म में लिखा हुआ है? ए और बी के टर्म्स में लिखा हुआ है, नहीं? तो अब सोचो तो क्या सी वेक्टर जो होगा क्या वो ए और बी के प्लेन में होगा? स्टार्टिंग में पढ़े थे पहले क्लास में, होगा ए और बी के प्लेन में ही होगा। तो अब ये बताओ, अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? ध्यान देना एक बार, अच्छे से सुनना। जो हमें फाइंड करना है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये आपको बोला है सी वेक्टर, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? सी डॉट सी होगा, माइनस कोई लिखेगा नहीं, अब अच्छे से सीखो फिर बाद में लिखने का टाइम देंगे। ए क्रॉस बी, ऐसा है, चलेगा। अब आपने बोला अगर इसके लीनियर टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना, सी जो है वो ए और बी के टर्म में लिखा हुआ है, तो क्या किस टाइप का होगा? यानी कि मान लेते ये एक प्लेन है, ठीक है ना, इसी में ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो सी वेक्टर क्या इसी के टर्म में लिखा होगा? ऐसा मान के चलो ये वाला सी वेक्टर है, ठीक है ना, अल्फा ए प्लस बीटा बी, तो सी क्या है? इसके टर्म में लिखा है इसी प्लेन में। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए क्रॉस बी जो होगा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो तुम कह सकते हो ये वाला आ गया आपका ए क्रॉस बी। क्या ए क्रॉस बी तुम्हारा ए के परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा। बी के परपेंडिकुलर भी होगा। अगर सी इस प्लेन में तो क्या सी के परपेंडिकुलर भी होगा? होगा। यानी कि आपने बोला सी परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ठीक है ऐसा। तो क्या इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा? बिल्कुल जीरो होगा। तो क्या इस वाले का वैल्यू जीरो के इक्वल होगा? होगा। तो अब तुम्हारा क्या आ गया? क्या ये तुम्हें चाहिए मॉड सी स्क्वायर, यानी कि इसी का मिनिमम वैल्यू चाहिए, यही फाइंड करना है ना। तो मॉड सी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, क्या होगा? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अरे दे रखा है भाई, अच्छा ठीक है। अब क्या करें? अब इसके हेल्प से देखते हैं, a प्लस बी हमने फाइंड कर लिया है, मॉड a प्लस बी क्या आ जाएगा? मॉड a प्लस बी क्या लिख दोगे? क्या ये 3√2 होगा? 3√2 होगा। तो यहाँ से इस वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस वाले को यहाँ लिख रहा हूँ, कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हो ना? a प्लस बी आपने लिख दिया, क्या आया? 3i प्लस 3j अपॉन 3√2 इक्वल्स टू क्या है? 3√2 है, यही है ना? क्या अपन 3 कैंसिल कर लें? यहाँ पे भी 3 है, 3 कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 ये 3 ये 3 गायब। तो यहाँ से क्या आ गया? सी आई प्लस जे इक्वल्स टू आप क्या लिख दोगे? 6 लिखोगे, ऐसा आया अपने को, ये वाला इक्वेशन मिला। बहुत बढ़िया। अब चलो हमें फाइंड करना है भाई मॉड सी। कैसे निकालें? सी का वैल्यू अपने को अल्फा के टर्म्स में दे रखा है, बीटा के टर्म्स में दे रखा है। 18 आएगा, उसका मॉड लेकर स्क्वायर। किसका? सी डॉट मॉड ए प्लस बी। सी डॉट मॉड ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा? सर 18 आना चाहिए। 18 आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो सी डॉट ए प्लस बी, हाँ बिल्कुल 18 आएगा। सर फिर उसका मॉड लेकर सेम प्लेन में अच्छा तो एंगल 0 ही होगा। अच्छा अच्छा, सेम प्लेन में है, यानी कि इस प्लेन में तो एंगल 0 होगा। फिर ए प्लस बी उसकी के बीच में एंगल 0 होगा ना? कैसे 0 होगा? सेम प्लेन में तो ए प्लस बी सेम प्लेन में नहीं आएगा। तो सेम प्लेन में आएगा तो एंगल कैसे 0 हो गया? सोचो, ये तुम्हारा सी जो है ये क्या है तुम्हारा? अलग है ना? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलेगा। अब चलो इस वाले का हेल्प लेते हैं अपन। यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है बहुत आराम से समझना है। ये क्या है? अल्फा ए कैप प्लस बीटा बी कैप, यही है ना? अल्फा ए कैप बीटा बी कैप। तो अब मुझे बता दो इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा ए कैप को क्या लिखोगे? क्या ये ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर प्लस बीटा, क्या ये बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर लिखोगे? ऐसा चलेगा। अब चलो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या कांस्टेंट है क्या? ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। इस वाले को हमने बोल दिया चलो ये x के इक्वल है, और इसको बोल दिया हमने y के इक्वल है।
कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और वाई अपना क्या है, दोनों रियल है। तो यहाँ से c इक्वल्स टू क्या लिखोगे, क्या ये x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर बोलोगे, चलेगा। अब बताओ a भी पता है b भी पता है, क्या अपन c को लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x a के प्लेस पे क्या लिखोगे 2i प्लस इतना क्यों लिखें, जब सॉल्व कर रहे हैं कोई सब्जेक्टिव थोड़े ना, तो 2 1 माइनस 1 प्लस y के साथ क्या लिखोगे आप 1 2 1, ऐसा होगा। तो अब सोचो तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, क्या इसको लिख सकते हो 2x प्लस वाई और x प्लस 2y और माइनस x प्लस वाई, ऐसा लिखोगे, ये तुम्हारा c आया, ठीक है ना। इसका मतलब ये i के साथ है, ये j के साथ है, ये k के साथ है, क्लियर सबको। अब चलो पीछे देखो, पीछे क्या है भाई, पीछे ये वाला इंफॉर्मेशन यूज करें जो 6 के इक्वल है, करते हैं। तो यहाँ पे देखो सिर्फ i है और j है, तो अगर सिर्फ i और j है तो इसके साथ डॉट कराएंगे तो क्या आएगा, इसमें वाला c डॉट i प्लस j इक्वल्स टू 6, तो डॉट कराओगे तो क्या आएगा 2x प्लस y प्लस x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या 6 होगा, क्या यहाँ से 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 आया, क्या ये x प्लस y इक्वल्स टू 2 आएगा। अब बताओ यहाँ से आप क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू क्या लिख दोगे 2 माइनस x लिखोगे, ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हम ये कर लेते सर c डॉट b इज लेस देन mod a होगी, तो इसको से डायरेक्टली आ जाता है c डॉट a, यहाँ पे ये बोल रहे हो क्या, नहीं सर, तो हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं सर, a डॉट b इज लेस देन mod a होगी। अच्छा वो आइडेंटिटी, बिल्कुल कर सकते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर दूसरा भी देखेंगे, ठीक है ना। अब चलो हमें फाइंड करना है किसका वैल्यू, मॉड c का वैल्यू हमें चाहिए ना मिनिमम। तो मॉड c देखो तुम्हारा c किसके इक्वल आया, यही तुम्हारा c है ना, ऐसा है। तो मॉड c किसके इक्वल लिखोगे, यहाँ से तुम एक चीज कर सकते हो, जो y के जहाँ y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं अपन, x के टर्म में लिख सकते हैं 2 माइनस x। तो यहाँ से बताओ ये c तुम्हारा क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे y रखेंगे तो क्या होगा x प्लस 2 होगा, तो ये आ गया तुम्हारा x प्लस 2, ठीक है। दूसरे में देखो यहाँ पे अगर y रखोगे तो क्या होगा 4 माइनस 2, तो क्या ये 4 माइनस x होगा, ऐसा। इस वाले में देखो तो माइनस x अगर तो क्या होगा माइनस 2x प्लस 2 होगा क्या, ऐसा लिखें, चलेगा। अब चलो इसका वैल्यू देखते हैं, हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम चाहिए तो कहाँ लिखें, यहीं लिखते हैं c इक्वल्स टू x प्लस 2i प्लस 4 माइनस x j, k के साथ क्या था यार माइनस 2x प्लस 2k, ऐसा है। तो हमें मॉड c स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मॉड c स्क्वायर क्या लिखोगे आप, क्या इसका स्क्वायर लिखोगे x प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 स्क्वायर, क्या यही लिखोगे, चलेगा। अब यहाँ से इसको ओपन करो, क्या आया, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, किसका वैल्यू उठा के रख दें, सर x जो माना 16 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 8x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x, चलेगा, इतना आया। अब चलो x स्क्वायर को देखो तो कितना x स्क्वायर आया 6x स्क्वायर, चलेगा। अब x का कोफिशिएंट देखो कितना आ रहा है, x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, एक तो यहाँ पे है, ठीक है, और ये कितना हो गया 16, क्या ये माइनस 12 आएगा, तो कितना आ गया माइनस 12x। कांस्टेंट देखो तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है, प्लस 24, ठीक है यार।
तो 6 अगर कॉमन ले लें तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 दिख रहा है आपको? ऐसा कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 6 इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 लिखेंगे, चलेगा? तो ये 6 क्या आ गया? x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, ऐसा होगा। अब इसका मिनिमम वैल्यू कब आ सकता है? जब ये वाला 0, तभी मिनिमम आएगा ना। तो मिनिमम वैल्यू आप क्या बोलोगे इसका? मॉड c स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 6 इंटू 3, क्या ये 18 होगा? समझ में आया? या फिर मिनिमम और कैसे फाइंड कर सकते हो यार? ये क्वाड्रेटिक है ना और पैराबोला अपवर्ड है, मिनिमम कहाँ पे आता है? वर्टेक्स पे आता है, माइनस d अपॉन 4a। तो डायरेक्ट वहाँ से ही बता सकते थे, चलेगा? हाँ रोहन, अब बताओ। सी डॉट ए प्लस बी किया था, हाँ। उसका मॉड लेंगे तो कॉस आएगा, कॉस की जगह मिनिमम वैल्यू रख देंगे तो नहीं आता? कॉस Yes, sir. So mode would be so mode of A dot B is मॉड सी इनटू मॉड ए प्लस बी इनटू कॉस आएगा, कॉस की मिनिमम वैल्यू रख देंगे -1। अच्छा, कॉस की मिनिमम वैल्यू रख दे रहा हूँ। मेरा तो आ रहा है। अच्छा 18 आ रहा है ना? जी सर 18। चलो इसको लिखो पहले फटाफट। अच्छा, इसका मिनिमम चाहिए तो उसका मैक्सिमम रख रहे हो नहीं? यस सर। लेकिन हाँ कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम पूछ रहा है बस। तो आगे ना है। तो फिर ये बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा नहीं? Yes, sir. हाँ अभी बताते हैं ये लोग क्या सोच रहे हैं, बताते हैं। हो गया तुमसे? लिखते टाइम मतलब समझते नहीं हो तुम? समझ गए? ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कर लोगे? अब कर लोगे? अच्छा नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तब भी नहीं होगा। हो जाएगा, देखने को अभी बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग वेक्टर 3D में। मतलब वेक्टर 3D ऐसा होना चाहिए, पेपर में वेक्टर 3D दिखा तो आपको लगना चाहिए तो करना है पहले, ठीक है ना? लिख लिए? चलो लिखो। इतना स्लो लिख रहा है बच्चा, कहीं तुम अपने बच्चे के लिए तो नहीं बना रहे हो कॉपी अभी से? प्लानिंग अभी से चल रही है नहीं? थोड़ा हम लोग के बारे में भी सोचो यार, ऐसा होगा तो फिर किसको पढ़ाएंगे? हाँ अच्छा चलो आगे बढ़े, लिखो इसको। और ये वाला सॉल्व करना है। इसमें ऑप्शंस तो सर साइन करा दीजिए। अच्छा ऑप्शन सही से देख। आंसर दिया है p plus a dot c upon e dot b c वेक्टर। अच्छा दिख नहीं रहा है ना? सर शायद c है। अच्छा शायद सी है ये तो तुम टोटली विजिबल नहीं। b माइनस, ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है, b डॉट सी a डॉट b
सी और ये सी प्लस ए डॉट सी ए डॉट बी बी वेक्टर। कोई घबराएगा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप सीख तो रहे हो ना, क्लास में अपन सीखने के लिए आए ना। आ गया? यस रेडी। कौन सा आ रहा है रोहन? या ए आ रहा है? सर डी आ रहा है। सर डी डी दिल्ली। यस चलो 3 का आंसर आया। तान्या ट्राई करो, प्रभाव सॉल्व करो। आपके पास टाइम है ना कितना? चलो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा कम टाइम देते हैं, आपके पास 3 मिनट्स टाइम है। ट्राई करो, सबका पेन चलना चाहिए, कोई बैठेगा नहीं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी किसका है? सर मेरे। अच्छा मेरा, मैं दूर बैठा हूँ, नाम बता देना। आ गया डी। ज्योति का। सर डी आ गया। डी आ गया। टफ नहीं है, जो भी ट्राई करेगा सॉल्व हो जाएगा। हर्षित क्लास में हो तुम? यस सर। और किसी से हुआ? सर डी आ गया। डी। सही। चाहिए 2 लाइन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा पेन चलाओगे, थोड़ा देखोगे अच्छे से तो हो जाएगा। क्या कृष्णा? कृष्णा भी नींद में है? नहीं? हो गया? तो तुम क्या बस सॉल्यूशन लिखोगे? ऐसे सोच सोच के मैथ होता है? बताओ, मैथ में तो ऐसा होता है, पेन चलाते तो फिर लगता है जा रहे हाँ ये तो ऐसे हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या सोचोगे तुम, सब कुछ तो पता ही है तुमको। डी आ रहा है। देखो हर्ष का भी आंसर आ गया। हर्ष का आ गया मतलब सोच रहे हो। चलो देखते हैं इस वाले में क्या करना चाहिए अपने को। क्या क्या गिवन है? को बी और सी के टर्म्स में सकते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट कैलकुलेट हो जाएगा, डॉट कर दो। बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो सबसे पहले दिया है जो ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि आप समझ जाओगे ए डॉट बी नॉट इक्वल्स टू 0। आपको लग भी रहा होगा अगर 0 हो जाता तो यार ये अनडिफाइन हो जाता है, नहीं बोनस हो जाता है, इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया है। साथ ही से बोल रहा है जो सी एंड डी जो है ना 2 वेक्टर 65, एक कंडीशन अपने को दे रखा है, कौन सा वाला? ये दे रखा है बी क्रॉस सी इक्वल्स टू क्या है, क्या ये बी क्रॉस डी है? ऐसा एक साइड ले आए, अगर एक साइड लाएंगे तो क्या होगा, बी क्रॉस सी माइनस क्या ये बी क्रॉस डी होगा इक्वल्स टू 0, चलेगा। अब चलो एक चीज बताओ तुम,
अगर माइनस है तो क्या पलट सकते हैं? पलट सकते हैं। तो यहाँ पलटने की जरूरत नहीं है वैसे। क्या है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, मतलब प्री मल्टीप्लिकेशन है, नहीं ऐसा है। तो b कॉमन ले लें। अगर b कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, क्या आप लिख सकते हो c माइनस डी इक्वल्स टू 0। अब आप सोचो यार, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता था तो अपने माइंड में क्या क्या आता था? या तो ये वेक्टर इंडिविजुअल 0 हो जाए, अगर 0 होगा तो ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब तो और क्या हो सकता है? पैरेलल हो जाए। नहीं, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, मान के चलो ये तुम्हारा b वेक्टर आ गया और ये तुम्हारा क्या आ गया, c माइनस डी वेक्टर, यही बोलोगे पैरेलल है। तो क्या अपन लिख सकते हैं b इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स c माइनस डी, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, b वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा c माइनस डी। ये सबको समझ में आया ना? आया। अब चलो अपन इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसको यूज करते हैं। अब एक तो दे रखा है जो a डॉट डी क्या है आपका, 0 के इक्वल है। और किसी में c माइनस लैम्डा भी निकाल सकते हैं। हाँ, और हमें फाइंड क्या करना है, d फाइंड करना है, नहीं यही है ना, इसमें से d फाइंड करना है। क्लियर है? तो इसमें से ये बोल रहे हैं, इसमें a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डॉट कर देते हैं। अच्छा, इस फॉर्म में क्या इसमें अपन d से सॉरी a से डॉट कर दें पूरे को? यस सर। अगर a से डॉट करेंगे तो क्या होगा? अगर a से डॉट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, क्या ये a डॉट b होगा और इसको लेमडा a डॉट c बोल सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा a डॉट d। क्या a डॉट d का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, जो कि अपने को गिवन है ना, यहाँ पे a डॉट d क्या है आपका 0 है। तो ये वाला क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, बताओ। यस सर। ऐसा है। तो अब तुम बताओ लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या लेमडा इक्वल्स टू आप बोलोगे a डॉट b अपॉन a डॉट c। क्या ये सबको क्लियर है? यस। हमें लेमडा मिल गया। अगर लेमडा मिल गया तो यार यहाँ से तो d बता ही सकते हैं, d किसके इक्वल होगा, डिवाइड कर दो पहले लेमडा से। तो b अपॉन लेमडा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, c माइनस डी लिख सकते हैं। और d इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्या ये c माइनस b अपॉन लेमडा बोल सकते हो आप? सर लैम्डा उल्टा आ रहा है। यस सर। ऐसा सर a डॉट c अपॉन उल्टा a डॉट b आना चाहिए ना, क्या चीज़ आना चाहिए, c अपॉन a डॉट b आ रहा है लैम्डा। a डॉट b अपॉन a डॉट c, सही तो लिखा हुआ है ना? नहीं तो उल्टा आ रहा है, a डॉट c अपॉन a डॉट c। अच्छा, आ रहा है यस सर। आंसर में। यस सर, आंसर भी ऐसे भी डाल देंगे ना। अच्छा, तो चलो यहाँ से अगर अपन लेमडा का वैल्यू रखेंगे तो d का वैल्यू बताओ क्या आ जाएगा, क्या d इक्वल्स टू c माइनस b, लेमडा का वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से a डॉट b ऊपर में क्या आ जाएगा, क्या ये a डॉट c आएगा? तो देखो तो कोई ऐसा है a डॉट c अपॉन, सही तो है, d वाला तो आ रहा है। यस सर। यस सर डी। अच्छा, तो b आ जाएगा। क्लियर है सबको? बहुत ज़्यादा टफ था क्या? डॉट कर देंगे तो क्या करते हैं? दोनों साइड ए से डॉट कर देंगे। अरे तो वही तो किए हैं, सर स्टार्टिंग में सबसे। सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे। यस सर। तो वो ये लोग नहीं पढ़ा है ना अभी। यस। इसीलिए क्या सबको समझ में आया ये? चलो लिखो इसको। सर यहाँ पे सिर्फ लैम्डा क्या डिफाइन कर रहा है? लैम्डा आपका सोचो ना, एक वेक्टर तुम्हारा ये आई कैप है, ठीक है ना, और ये वेक्टर आपका 5 आई कैप है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो क्या आप लिख सकते हो b इक्वल्स टू 5a वेक्टर, समझे? बस यही है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, इसके प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन आपने बताया था उसके मेथड 2 आप बता देते, वो कौन सा था? अरे हाँ, कहाँ था ये वाला ना? यस सर। चलो, ये लोग बोल रहा है जो ऐसा कर सकते थे, कहाँ गया ये वाला, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही।
स्टार्टिंग में बोल रहा है जो अगर इस वाले में हमें क्या चाहिए, सी का मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, सी का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ से मुझे बता दो कहाँ लिख दिया जाए। तो सोचो सी डॉट क्या है आपका, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या, ये 3√2 मॉड a प्लस बी बोल सकते हैं। और ये क्या आएगा 3√2, इसको इसका वैल्यू 3√2 था ना, ऐसा। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकते हो, मॉड सी मॉड a प्लस बी, ठीक है ना, इनटू क्या होगा कॉस थीटा होगा, ऐसा चलेगा। अब चलो ये वाला वैल्यू कैंसिल कर दें, ऐसा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड सी कॉस थीटा इक्वल्स टू 3√2। अब बताओ मॉड सी का हमें चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम कब आएगा भाई, जब कॉस थीटा क्या हो, मैक्सिमम हो। अब ये मैक्सिमम होगा तो ये वाला मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है उसका, 1 होता है, तो ये 3√2 आ गया। तो यहाँ से बताओ मॉड सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18, ऐसा बोल रहा था, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सही सोचा है, लिख लिया। ये हो गया। चलो ये भी करके दिखा दो। लेट ट्रायंगल PQR be a ट्रायंगल, लिख दूं मैं, बता देता हूँ। एक ट्रायंगल है, इसने बोला जो QR, ये Q है ये R है, ये आपको A के इक्वल दिया हुआ है, ये वाला तो सॉल्व होना चाहिए सबसे, और R है P है, ये वाला किसके इक्वल है, B के इक्वल है, और P और Q ये किसके इक्वल है, तो C के इक्वल है। ये इंफॉर्मेशन है, साथ में बोला है मॉड A वेक्टर ये आपका है 12, मॉड B वेक्टर आपका है 4√3, और B डॉट C आपका है 24, ठीक है ना। अब आपको बताना है कौन सा इसमें से ट्रू होगा। ऑप्शन ए, ठीक है, मल्टी करेक्ट है, मोर देन 1 करेक्ट है, आर लिखा है। सर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ए एंड सी, अच्छा ए एंड डी, अच्छा अभी तक सबका आंसर गलत है। ए तो है। एक चीज आपको पता है क्या, बताया गया था, क्या बताया गया था, जो अगर a प्लस b प्लस सी क्या था भाई 0 के इक्वल था, इसमें क्या ये a क्रॉस b इक्वल्स टू क्या ये b क्रॉस c ऐसा कुछ होता है क्या, इक्वल्स टू c क्रॉस a, यस ऐसा होता है। ए और बी, a और b, सी, ए a और b तो कैसे बोल सकते हैं हम लोग, सर ए और बी, अच्छा a और d, सर एडी तो है, ad तो है, तो बी नहीं सी देखना है। अच्छा सी और c, ए सी डी तीनों ही है। अद्वैत सर वैसे कुछ नहीं निकलना, कुछ नहीं आ रहा है, अच्छा एक भी नहीं, क्या बोल रहे हैं, एक भी सॉल्व नहीं हो रहा, अच्छा ये बहुत स्लो बोलता है ये, हाँ धीमी धीमी आती है, नहीं खाना पीना 2-4 दिन पे खाता है। चलो सबको सॉल्व करना है। आदित्य, ऐसी का सर मेरा 3 आए, ए सी एंड डी, A C and D, अच्छा सर सी का बहुत श्योर नहीं है बट स्टिल कितना D -72, हाँ सही है।
चलो ए और डी तो सबका आ गया नहीं, अब बी और सी पे है, जो बी और सी होगा कि नहीं? बी तो नहीं होगा। अच्छा बी तो नहीं होगा, चलो एक ए सी डी सर होगा, होगा, सी भी होगा, सी भी होगा, सी होगा। सी होगा। ज्योति ए डी तो आना है। ए डी। ए सी डी तीनों होंगे। प्रेरक कर रोहन से ACD हो गया, सो बी ट्राई। अच्छा ए सी डी। हर्ष ए और डी आ रहे हैं क्या? शिवांश ए और डी आ रहे हैं। ए सी डी। चलिए ऑप्शन सी का है। अच्छा ऑप्शन सी का है। इससे पहले नीचे ऑप्शन ये नहीं है। तो मॉड सी का स्क्वायर 48 आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन ने चेक कर लिया, फिर ए डॉट भी निकालना है, तो सी को उधर करके स्क्वायर कर दिया है। सही है। उसके बाद ऑप्शन सर ACD आ रहा है। ए सी डी आ रहा है, तो ऑप्शन सी निकालना है, तो इसमें सी आ जाएगा। नहीं आ रहा है तुम्हारा? अच्छा थोड़ी सी कमी दीजिए सर। हाँ सर थोड़ा कम दीजिए कुछ नहीं है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, सर। उसको इससे ज़्यादा हिंट्स क्या दे सकता हूँ सर मैं? उसको यूज़ करिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल करना है, उसको सी वाले ऑप्शन में यूज़ करना है। वो जो साइड में लिखा है उसको सी वाले में यूज़ करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बच जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ना येलो कलर से, ट्राई करो ट्राई करो, ट्राई करोगे आ जाएगा। सी भी आ रहा है। सी भी आ रहा है। कोई घबराएगा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो सीख रहे हो ना, बस आगे हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे बार बार चीज़ों को तो सब होगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जो क्या कुछ अलग है क्या जो हमें नहीं आता था। अब सोचो तुम्हें a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है और तुम्हें पता है क्या क्या है भाई, तो तुम्हें पता है राइट साइड में जाएंगे वो स्क्वायर। बिल्कुल। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं सोचेंगे? सबको यही सोचना चाहिए ना, क्योंकि b डॉट सी आपको दिया हुआ है। सोचो लास्ट क्लास में पढ़े थे जब डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, सोचो a प्लस बी प्लस सी जो है ये आपका 0 के इक्वल है और b डॉट सी आपको गिवन है। देखो b डॉट सी गिवन है, तो b डॉट सी गिवन है तो b प्लस सी को एक साइड रखते हैं, a को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो तो क्या ये b प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस a वेक्टर होगा। अब बोथ साइड स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? इधर क्या आ जाएगा? क्या ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी होगा इक्वल्स टू a स्क्वायर। ऐसा आया। अब चलो तुम्हें क्या क्या पता है भाई, तो मॉड a भी पता है, मॉड b भी पता है, तो यहाँ से मॉड b क्या लिख दोगे आप? 48 होगा, सॉरी हाँ ठीक है, क्या ये 48 होगा? चलेगा। और c आपको नहीं पता है तो यहाँ से c स्क्वायर लिख दो प्लस 2b डॉट सी आपको पता है कितना है? 24 और a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। चलेगा। तो ये भी 48, ये भी 48, यानी कि कितना आएगा? 48 आएगा। तो c स्क्वायर आ गया आपका 48 के इक्वल। जैसे ये मिला, क्या अपन ऑप्शन a और b चेक कर सकते हैं? सब पता है, इसमें से क्या आ गया? a ऑप्शन करेक्ट होगा। चलेगा। डी वैल्यू के लिए सी को भेज दो सर। अरे सब पता है ना अपने को, c स्क्वायर पता है, मॉड a का वैल्यू पता है। अब क्या करना है? ऑप्शन में रखना है, चेक करना है। तो a और b में तो हमने चेक कर लिया ना, a करेक्ट होगा और b इनकरेक्ट है। क्लियर है। अब अपन पहुंचते हैं कहाँ पे? a डॉट b चाहिए। तो अगर a डॉट b चाहिए होगा तो आप क्या करोगे? सी को भेज दो। c को भेज दो राइट हैंड साइड। मतलब इतना तो सोचना पड़ेगा आपको। अगर c को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या ये a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी, बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो गया? c स्क्वायर।
अब चलो यहाँ पे सब कुछ आपको पता है। ए का वैल्यू कितना है भाई, तो ये 144 आ गया। बी का वैल्यू पता है आपको कितना आ गया, ये 48 आ गया, प्लस 2a डॉट बी, और सी स्क्वायर का वैल्यू पता है 48 होगा। तो क्या यहाँ से a डॉट बी आ जाएगा इसके इक्वल? तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब चलते हैं अपन सी के पास। सी के पास क्या करेंगे, सी के बारे में बताओ। मतलब एक तो ये पता ही है ना अपने को, a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस c इक्वल्स टू c क्रॉस a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना? यस ऐसा है। तो ये हमें पता है, तो बताओ c क्रॉस a को क्या लिख दिया जाए? a क्रॉस b। तो क्या वो 2 टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया आपके पास a क्रॉस b प्लस c क्रॉस a। आपने बोल दिया ये a क्रॉस b, और इसको भी लिख दिया आपने a क्रॉस b। क्या ये 2 टाइम्स आ गया a क्रॉस b? ठीक है। तो a क्रॉस b चाहिए, यानी कि आपको a डॉट b पता है ना? a डॉट b पता है, या फिर तुम चाहते हो स्क्वायर करके? नहीं, अच्छा वो आइडेंटिटी यूज करना चाह रहा है। ये चाह रहा है जो a क्रॉस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई? मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस a डॉट b स्क्वायर, ऐसा। तो a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 144। b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 48। और a डॉट b अभी फाइंड किए थे ना? तो क्या ये 72 का स्क्वायर, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है ना? हाँ कॉमन ले लो। तो यहाँ से क्या 72 कॉमन लेना चाहते हो? नहीं, अच्छा चलेगा। आइडेंटिटी से पहले जो सर आपने स्टेप बताया था वो एक बार फिर से बता दीजिए। यस सर, ये बात है। यस सर। देखो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे? एक बार a से क्रॉस कर सकते हो? यस सर। क्रॉस कर सकते हो। ये 0 हो जाएगा। क्या ये a क्रॉस b होगा? यस सर। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? c क्रॉस है, मतलब a क्रॉस c। तो राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या c क्रॉस a लिख सकते हैं? एक बार तुम इसको b के साथ क्रॉस कर दो तो तुम्हें पता चलेगा आपस में ये सब क्या है, इक्वल है। आया समझ में? हाँ, तो वहाँ से ये शॉर्टकट मारे। आगे तुम कर सकते हो, कैलकुलेशन है, हो जाएगा। तो तुम्हें पता चलेगा ये भी करेक्ट है। क्लियर है सबको? तो अपना ये आ गया a, d और c। हाँ जी बताइए। ये वाला चलो तुम्हारा होमवर्क है। सर आपने ये तो बताया कि क्रॉस करो सबके साथ। एक बार a के साथ क्रॉस करो। तो a के साथ क्रॉस करोगे तो क्या होगा? a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इक्वल्स टू 0। अब चलो a क्रॉस b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? क्या ये माइनस a क्रॉस c लिख सकते हो? इसको क्या c क्रॉस a बोल सकते हैं? तो a क्रॉस b इक्वल्स टू क्या आ गया? c क्रॉस a आया। अब इस वाले को तुम ना b से क्रॉस कर लो। अगर b से क्रॉस करोगे तो क्या होगा? आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिखो तो फटाफट। समझ पा रहे हो ना? देखो सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ट्राई करना है। अभी तो सीख रहे हो ना यार, कुछ भी सीखते हैं तो बहुत स्लो स्लो चलता है अपना। हाँ जी। तो जो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई थी कि a क्रॉस b होल स्क्वायर वाली, हाँ हाँ उसको मतलब बहुत लेंथी वो सॉल्विंग हो रही है, तो उसके बिना कोई दूसरा मेथड है? हाँ है ना। कॉमन निकाले तो आसान हो जाएगा। हाँ कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें से देखो ना, तुम और भी कॉमन ले सकते हो। और अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिक्कत है? सिंपल ही तो है। 48 है तो 24 स्क्वायर कॉमन इस प्रॉपर्टी से बिना हो सकता है? अच्छा, इस प्रॉपर्टी के बिना बिल्कुल हो सकता है। a क्रॉस b को आप क्या लिखोगे? मॉड a मॉड b साइन थीटा, यही लिखोगे ना। अब चलो आपको a डॉट b पता है? अभी तो पता किए हैं अपन।
यस सर, -42। तो मॉड ए भी पता है, मॉड बी भी पता है, क्या वहाँ से कॉस थीटा निकलेगा? हाँ सर, हाँ ठीक है हो जाएगा। कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर लो, लेकिन उससे कहीं अच्छा ही है। यस सर। चलो लिखो तो फटाफट। पीछे करना, बहुत टफ तो नहीं लग रहा है ना? हाँ बस बहुत टफ नहीं लगना चाहिए, सॉल्यूशन देख के लगना चाहिए यार ये तो हो सकता था, नहीं बस यही फील कराना है तुम लोगों का, बाकी तुम लोग कर लोगे। वो होगा, बिल्कुल होगा, आप पढ़ के आओगे ना पीछे का तो होगा। नेक्स्ट क्लास से ऑफलाइन में आओगे ना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्यों कृष्णा? हाँ नेक्स्ट क्लास से पूछताछ चलता है ना अपना। अब ऐसे में बच्चे सोच रहे होंगे अरे नेक्स्ट क्लास में नहीं आना है क्या? क्यों आना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। फिर से इवनिंग में पड़ेगा ना? क्या मॉर्निंग में करवा दे, बोलते तो हैं लेकिन अभी पोर्टल का काम चल रहा है इसलिए प्रॉब्लम है। ऑफलाइन करवाते हैं एग्ज़ाम नहीं? हाँ चलो हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स लिखिए, बस ये हेडलाइन लिखिए और कॉपी बंद करके रख दीजिए। अच्छे से सीखना है, सिंपल सा है। हो गया। अब चलो अगर कोलिनियर होता था तो क्या सोचते थे आप? दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो जाए, एक वेक्टर ये है आपका ए, ठीक है ना, और एक वेक्टर बी है, तो क्या अपन इसको बी को क्या ए के टर्म्स में लिख सकते हैं? अगर मान के चलो ये आई कैप है और ये वाला क्या है 5i कैप है, तो लिख सकते हो ना? मान के चलो लिख ही लेते हैं, बच्चा सब थोड़ा समझ जाए अच्छे से। ये आई कैप है, इसको आपने लिख दिया चलो 10i कैप। अब बताओ तो क्या b इक्वल्स जो अपन लिख सकते हैं 10 इंटू ए वेक्टर? मैग्नीट्यूड ही अपन चेंज किया है ना, बाकी तो डायरेक्शन तो वही है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया इसको 10 इंटू ए वेक्टर, चलेगा। अगर ये कोलिनियर होगा तो तो अपन क्या लिख सकते हैं? दोनों वेक्टर को रिलेट करके लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, चलेगा। तो यहाँ पे आपने बोल दिया जो b वेक्टर इक्वल्स टू हमने लिख दिया लैम्डा इंटू ए वेक्टर, ठीक है, जहाँ पे लैम्डा आपका क्या है? रियल है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन में आया ना। अगर मान के चलो ए वेक्टर आई कैप होता है और ये होता है 5j कैप, लिख पाते आप? नहीं लिख पाते, चलेगा, समझ में आ रही है। अब अपन बात करते हैं अगर दो वेक्टर के बारे में बात करते हैं, मतलब 2D के बारे में बात करते हैं। अगर 2D में अपन बात करें तो क्या होता था? पैरेललोग्राम के बारे में तुमने पढ़ा था। अगर ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है तो इसका जो सम होगा वो कौन सा होगा? क्या एक पैरेललोग्राम बनाते थे आप ऐसा? यस। ये आ गया आपका ए वेक्टर के पैरेलल और ये आ गया आपका बी वेक्टर के पैरेलल, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, तो इसका जो सम होगा वो कौन सा होगा? मतलब रिजल्टेंट क्या ये वाला होगा? ये रिजल्टेंट होगा। ये कौन सा आया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अब सोचो इसको हमने लिख दिया ये सी वेक्टर है, क्या ये सी वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में है? आपने क्या लिखा? ए प्लस बी है। अब इसके साथ एक चीज देखो तो क्या अभी एक क्वेश्चन आया था ना, क्या ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है? क्या ए बी और ये ए प्लस बी सेम प्लेन में है? अब किसी ने बोला सर यहाँ पे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा? सोचो तुम, चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ अलग हो जाएगा क्या? अगर मान के चलो
ए को थोड़ा बढ़ा दिया किसी ने, ए को बोल दिया मैं 5a कर दूंगा, तो लो भाई 5a कर दो, ऐसा, ठीक है। और b को क्या कर दिया, b को कर दिया उसने 2b कर दिया, ऐसा होगा। अगर हमें इसका सम लिखना होगा, मतलब 2b प्लस 5a, तो क्या करेंगे, क्या फिर से पैरेललोग्राम तुम बनाओगे? बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे, वही करते हो ना। ये वाला तुम्हारा क्या आ गया भाई, तो 5a आ गया, और ये वाला तुम्हारा क्या आ गया, तो ये 2b आ गया। तो इसका सम क्या होगा, यही रिजल्टेंट होगा ना, यही रिजल्टेंट होगा। तो ये वाला क्या आ गया तुम्हारा, तो 5a प्लस 2b किसके इक्वल आया, c के इक्वल आया। तो देखो, तो ये जो c लिखे हो, क्या ये c a और b के टर्म्स में लिखे हो, लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिखे हो? नहीं, अपन रिलेट करके लिख पा रहे हैं a और b के टर्म्स में, ऐसा है, चलेगा। अब मान के चलो ये i कैप होता a और ये j कैप होता, तो अगर i प्लस मतलब 5i प्लस 2j कैप लिखा हुआ है c के इक्वल, तो क्या c जो है वो i और j का लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिखा हुआ है? अपन कह सकते हैं रिलेट करके, हाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल। अगर अपन 3D में बात करेंगे तो क्या होगा, अगर अपन 3D में बात कर रहे हैं तो क्या होने वाला है, 3D में बना लो इसको, अच्छा रुक जाओ, ऐसा, ठीक है ना, ये है। अब सोचो यहाँ पे 3 वेक्टर है, एक वेक्टर आपका ये a है, ये आपका b है, और ये आपका c है, ठीक है ना। इस बार मैं लिखना चाह रहा हूँ d के बारे में, d जो है वो मैं लिखना चाह रहा हूँ जो a प्लस b प्लस c। आप मुझे ये बताओगे जो d जो होगा वो कहाँ पे होगा, बॉडी डायगोनल, नहीं? अच्छा, कैसे आएगा, तो देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले ऐसा सोचो, अगर अपन a प्लस सी करेंगे तो कौन सा मिलेगा, a प्लस सी से आपको क्या ये वाला मिलेगा, ये आपका क्या आ जाएगा, a प्लस सी आ जाएगा, नहीं? ऐसा आया। अब तुम किसको ऐड कर रहे हो, इसको और इसको ऐड कर रहे हो, क्या पैरेललोग्राम बनाओगे फिर से? तो इसके पैरेलल तुम अगर बनाओगे तो क्या यहाँ पे बनाओगे, ये वाला बनेगा? इसके पैरेलल बन गया यहाँ पे, चलो इसको अपन फ्री वेक्टर बोलते हैं, a प्लस सी वेक्टर, चलेगा? ये आपका क्या है, b वेक्टर। तो अगर इसको b वेक्टर कहेंगे, इसको b वेक्टर आप बोल सकते हो ना, ये आ गया b वेक्टर। तो सोचो आप किसको ऐड कर रहे हो, इसको ऐड कर रहे हो, तो कहाँ से कहाँ मिलेगा, बॉडी डायगोनल बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? तो ये आ गया यहाँ से यहाँ, ये कौन सा मिला अपने को, डी वेक्टर मिला। डी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, चलेगा। तो इसका कहने का मतलब अगर अपन i j k में अगर रिलेट करना चाहें, मान के चलो ये तुम्हारा i है, ये तुम्हारा j है और ये तुम्हारा k है, ठीक है ना, यानी कि a b c के बारे में बात कर लो, तो क्या ये वाला हो जाता और d, यानी कि i प्लस j प्लस k, ठीक है। अभी सबका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर चेंज करेगा तो क्या होगा, कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिख पाएंगे अपन, लिख पाएंगे। मान के चलो इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या अपन ये पैरेललोग्राम बना के ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये आया, जो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन, इसी को तुम एक साइड कर लोगे हर एक में, स्टार्टिंग से पहले बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे तुमने b इक्वल्स टू लेमडा a लिखा है ना, अगर एक साइड ले आएंगे तो क्या लिखेंगे, क्या ये b वेक्टर माइनस लेमडा a वेक्टर इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। और इस वाले में तुम क्या लिख सकते हो, चलो यहाँ पे भी 5 2 है, इसको थोड़ा सा अपन जनरलाइज करते हैं, तो क्या c वेक्टर को अपन लिख सकते हैं म्यू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, लिख सकते हैं। एक साइड ले आओ,
तो क्या तुम बोल सकते हो यहाँ से म्यू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3D में अपन बात करें, यहाँ से डी वेक्टर को आप बोल सकते हो म्यू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर, ऐसा एक साइड ले आते हैं। तो अगर एक साइड लाएंगे तो क्या आएगा, म्यू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इक्वल्स टू 0, चलेगा। अगर इसको 0 होना है, ठीक है ना, अगर इसको 0 होना है, अगर अपन म्यू लेमडा और गामा को नॉन जीरो है, अपना नॉन जीरो रख के और इसका मतलब ये जो वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है, तो अपन लीनियर कॉम्बिनेशन में रख रहे हैं, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगर मान के चलो यहाँ पे ये i होता, ये j होता और ये k होता, ठीक है ना, और यहाँ पे सोचो i होता और इक्वल्स टू 0 होता, तो क्या तुम, और म्यू लेमडा ये सब लिखा हुआ है, तो आपको लग रहा है ये 0 तभी आ सकता है जब क्या हो, सबका कोएफिशिएंट को 0 रखना पड़ेगा। कुछ इस टाइप का सोचो, जैसे हमने बोला यहाँ पे म्यू i प्लस लेमडा j प्लस गामा k, ठीक है ना, इक्वल्स टू, चलो 0 लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा चलेगा। अब बताओ तो क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर इसको देखना चाहेंगे डिपेंडेंट होता तो इन सब का जो वैल्यू है म्यू लेमडा और गामा, ठीक है ना, इसका वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट होगा, मतलब इंडिपेंडेंट होगा, इसको 0 बनाने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबल है वैल्यू, क्या, सबका वैल्यू अपने को 0 रखना पड़ेगा। 0 रखेंगे तभी ना इसका सम 0 के इक्वल होगा, ऐसा। तो इनसे कॉन्सेप्ट एक ये आया, जो अगर x1 मतलब ये जो है ना n वेक्टर है, अभी तक अपन 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में बात किए, चलो अब n ले लेते हैं, n वेक्टर ले लेते हैं। n वेक्टर है और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वही लेमडा म्यू डेल्टा जो आप लिए थे स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसका सम 0 है, ठीक है ना, इसका सम 0 है, और अपन बोल रहे हैं जो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर डिपेंडेंट तब होगा जब इन सब का वैल्यू क्या होना चाहिए, सब का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर सब का वैल्यू 0 होगा तो क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट होगा। अगर इंडिपेंडेंट होगा तभी ना 0 होगा। अभी आपने देखा ना i j k है, क्या वो इंडिपेंडेंट है ना, तब 0 होगा। अगर 2D में, मतलब 2D में बात कर रहे हैं, मान के चलो एक लेमडा i प्लस म्यू j इक्वल्स टू 0 है, तो क्या ये इंडिपेंडेंट होगा, बताओ, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये 0 तभी पॉसिबल है जब क्या हो, लेमडा इक्वल्स टू 0 और म्यू इक्वल्स टू 0, तभी पॉसिबल है ना। समझ में आ रही बातें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब चलो इस वाले में जैसे क्वेश्चन आएगा, ये ऐसा कुछ लिख दिया गया है, ठीक है ना, c इक्वल्स टू म्यू a प्लस लेमडा b, तो अपने को ये समझ में आना चाहिए, अगर 2D में बात कर रहा है, मतलब 2 वेक्टर ही इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, एक a वेक्टर है, दूसरा b वेक्टर है, और तीसरा c जो है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है 2 वेक्टर के, तो यानी कि वो भी उसी प्लेन में लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि एक इंफॉर्मेशन आज था ना उसमें, जो a और c दिया हुआ था, सॉरी a और b दिया हुआ था, बोला था लीनियर कॉम्बिनेशन में म्यू और लेमडा के टर्म्स में लिखा हुआ था, याद है। जहां पे आपको समझना था जो c जो है ना उसी प्लेन में लाई कर रहा है, तभी ना आपने बोला था जो c डॉट a क्रॉस b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए इसको फटाफट लिखिए, किसी के मन में कुछ भी सवाल हो पूछो। हाँ जी, एक बार मतलब इंडिपेंडेंट क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट मतलब अगर सम 0 के इक्वल है, ठीक है ना, और वहां पे अपने को पता है वो जो कांस्टेंट यानी कि स्केलर क्वांटिटी है वो नॉन जीरो नहीं हो रहा है, मतलब अपने को तभी 0 पॉसिबल है जब क्या रखना पड़ेगा, सारा सबको 0 रखना पड़ेगा। अगर सबको 0 रखना पड़ेगा तो अपन इंडिपेंडेंट बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आया सबको। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए अपन वेक्टर को, यही ना। अब बताओ 5i है 6j है, अलग अलग है, लिख पाओगे तुम एक दूसरे को, नहीं लिख पाओगे लीनियर कॉम्बिनेशन में।
सर ये सारे जो भी आपने बताया इंडिपेंडेंट है ना? ये सारे फिर से बताऊंगा मैं, एक बार लिख लो। हाँ, ये तो डिपेंडेंट है ना। देखो A और B जो है, C को क्या लिखा आपने, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा ना। और यहाँ पे देखो तो लेमडा और म्यू का वैल्यू क्या होगा, 1 1 है ना। तो इंडिपेंडेंट तब होगा ना जब उनका वैल्यू क्या हो, 0 हो। समझ में आया? हाँ, जैसे I, J और K है, मान के चलो A, B और C जो है ना, 3 वेक्टर है, एक है I, दूसरा है J और तीसरा है K। अब लिख दिया गया है म्यू I प्लस लेमडा J प्लस डेल्टा K इक्वल्स टू 0। तो बताओ इक्वल्स टू 0 सिर्फ एक केस में हो सकता है, जब क्या हो, सब 0। तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना वो। चलिए लिखे तो। हो गया? तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं आजकल? कर रहे हो ना? कितना टाइम मिलता नहीं है? कहाँ जाता है तुम्हारा टाइम? हाँ, अच्छा, इन्हीं सब में काम करता है, खाली नहीं बैठता। अभी कम से कम आपको 6 आवर्स तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए, मिनिमम। हाँ, और मतलब तुमको तो 8 आवर्स पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम पढ़ रहे हो ना तो खुद से उम्मीद रखना छोड़ देना। उम्मीद मत करना जो आपका जेईई में सिलेक्शन होगा, क्योंकि आजकल बच्चा सब बहुत मेहनत करता है। आजकल क्या, पहले भी करता था, आजकल कुछ ज़्यादा करने लगा है कुछ बच्चा से। तो कंपटीशन तो तुम्हारा थोड़े ना इस ग्रेविटी में ही है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पूरे इंडिया में। ये वेक्टर 3D नहीं, तो मतलब ये कह रहे हैं अगर जस्ट इन सबका डी वेक्टर जो है वो किसी ना किसी तरीके से इन सब पे डिपेंडेंट है। अगर डी वेक्टर, जैसे डी वेक्टर है ना, डी वेक्टर अगर 2i + 3j के टर्म में है तो वो i और j पे डिपेंडेंट है। हाँ, और लेकिन सर a और b आपस में डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ऐसा सोचो, मैंने लिख दिया यहाँ पे जो 2 a की जगह पे मैं लिख रहा हूँ, देखो a वेक्टर तुम्हारा कुछ ऐसा है, i + 2j, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने लिख दिया तो मैं, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, नहीं ठीक है, -2i - 4j = 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लेमडा a वेक्टर लिखा हुआ है और प्लस म्यू b वेक्टर लिखा हुआ है =0, ऐसा। तो तुम बताओ क्या अपन कह सकते हैं जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, ऐसा है? कैसे? ये इसके प्लेस पे है, ये इसके प्लेस पे, सॉरी, ठीक है, और दोनों का सम क्या 0 आ रहा है और दोनों क्या नॉन जीरो है। हाँ, ठीक है ना। चलो इसको लिखो तो, ये बता देना मुझे, अगर लेमडा i + म्यू j + डेल्टा k लिखा हुआ है, क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट होगा। तो क्या यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या बोलोगे, 0, म्यू 0, डेल्टा 0, ऐसा होगा? चलेगा? ठीक है।
ये हो गया। हाँ हेलो सर। ओके सर बिल्कुल। अच्छा ओके सर, छोड़ देता हूँ टाइम पे। ओके सर। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। नहीं आगे नहीं बढ़ना है इस बच्चे को, बताओ। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। अच्छा म्यूट हो गया। हेलो। सर वो सेकंड बॉक्स में वहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ना? अच्छा डिपेंडेंट लिखा हुआ है, हाँ इंडिपेंडेंट होगा। चलेगा? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ तो। डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? ऐसे देख के पता थोड़ी ना चलेगा। अरे एक वेक्टर तुम्हारा ये है, कौन सा है? ए वेक्टर तुम्हारा आई माइनस जे प्लस के है, ठीक है ना। बी वेक्टर आपका क्या है? जे प्लस 2k है। सी वेक्टर आपका क्या है? 2i माइनस जे प्लस के है। अगर ये तीनों डिपेंडेंट होगा तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे लेमडा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी क्या बोलोगे आप? 0 के इक्वल होगा। और लेमडा म्यू और डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। अगर नॉन जीरो होगा तो क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। अगर जीरो आएगा तीनों का एक साथ तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। सिंपल से है। तो अपने को यहाँ पे लेमडा म्यू और डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ये लेमडा लिखने में थोड़ा टफ लगता है ना, कुछ अच्छा बताओ। अच्छा अल्फा बीटा गामा, हाँ अल्फा बीटा गामा चलेगा, ये सही है। करो करो। अल्फा के प्लेस पे इसको ऐसे ही लिख लिया करो, पता है 1। ये डिपेंडेंट बता रहे हो या तुम इंडिपेंडेंट बता रहे हो? डिपेंडेंट ऐसा। चलो सबसे पहले अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? अल्फा मतलब किसका? आई का कोफिशिएंट बता दो क्या होगा? आई का कोफिशिएंट होगा अल्फा प्लस 2 गामा। और जे का कोफिशिएंट क्या होगा? माइनस बीटा, सॉरी माइनस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, यही होगा, चलेगा। और के का कोफिशिएंट क्या होगा? क्या ये अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा होगा? अब बताओ यार, ये आई जे और के आया, ठीक है ना, तो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? आई जे के साथ अभी पीछे पढ़े थे लेमडा आई प्लस म्यू जे प्लस डेल्टा के, तो आपने बताया था ना आई जे के आया तो भाई ये तो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। जीरो तब पॉसिबल है जब लेमडा म्यू और डेल्टा का वैल्यू जीरो होगा। तो अब इसके लिए आप क्या कमेंट करोगे? क्या अगर ये मतलब ये इंडिपेंडेंट है तो क्या इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो बताओगे? यहाँ से क्या आ गया? अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल्स टू जीरो, एक इक्वेशन मिला। माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन मिला। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू जीरो, थर्ड इक्वेशन मिला। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये फाइंड करना है क्या अल्फा बीटा और गामा का नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है? चलो बताओ। ये वाला सॉल्व नहीं करना है, ऐसे बताना है। आप बताओ ये
क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? है। मैट्रिक्स में पढ़े थे ना, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में, ठीक है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर उसका नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन तब पॉसिबल होता था जब डेल्टा जीरो होता था, डेल जीरो होता था, याद है? तो चेक करो, अगर डेल जीरो होगा तब जाके नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, अगर डेल नॉन जीरो होगा तो एक ही सॉल्यूशन है, क्या? जीरो। तो डेल चेक करें, देखो इसमें कितना मजेदार इसने क्वेश्चन पूछा है। डेल अगर जीरो करेंगे तो क्या होगा? क्या ये 1 2 0 कितना नॉन जीरो आ रहा है? अब देखो तो यहां से क्या होगा, इसको हटाओ 1 को, तो क्या आया 1 और -3, तो -3 आ रहा है पहला, और यहाँ से -2, इसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? -1 और ये 1, 0 आ रहा है, नहीं 0 आ रहा है। तो यहाँ से क्या आया? -3 आया, यानी कि डेल आपका क्या आया? नॉन जीरो आया। अगर डेल नॉन जीरो होगा तो क्या आपको पता है, क्या पता है आपको? अल्फा भी जीरो होगा, बीटा भी जीरो होगा और गामा भी जीरो होगा, ऐसा बोलोगे ना? अरे याद आया कुछ होमोजीनियस इक्वेशन वाला? अगर डेल जीरो होता था तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता था होमोजीनियस में, नहीं? अगर डेल नॉन जीरो होगा तो क्या, कौन सा सॉल्यूशन? ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि अल्फा बी मतलब एक्स वाई जेड, क्या तीनों जीरो होता था? समझ में आया? यहाँ से डेल नॉट इक्वल्स टू जीरो आया है, तो यानी कि क्या होगा? अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू जीरो होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। तो अब बताओ, इसमें अल्फा बीटा और गामा अगर जीरो होगा तो ये इंडिपेंडेंट हो गया या डिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट होगा, सही चलेगा। लिखो, क्या बोले? अल्फा प्लस, ये कैसे आया? देखो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? ये है ना, बी ये है, सी है, इसी में सबको लिखना है, ठीक है ना? अपन तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, टिक करना है, तो ऐसे लिखोगे, इसमें टाइम भी लगेगा ना? इसमें तो टाइम नहीं लगेगा। ये आपका आई के लिए, जे के लिए, तो सोचो तुम अल्फा इंटू ए करोगे तो इसके साथ अल्फा मल्टीप्लाई होगा, बीटा इंटू बी करोगे तो गामा इंटू सी करोगे तो आई का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 गामा हो जाएगा। ऐसे ही जे का, ऐसे ही के का। क्या बोले? कैसे बना? क्यों लिए? आई जे और के बताओ, क्या लिनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होता है तो क्या कंडीशन लगाते हो? जीरो होगा। देखो तो यहीं तो लिखे हैं, ठीक है ना? अच्छी से सुनना है। हाँ जी, इसमें बीटा का नाम तो है ही नहीं, 0 1 2 होना चाहिए ना? 1 0 2 होना चाहिए, 1 0 1 2। अच्छा, बीटा का टर्म तो है ही नहीं, 1 0 2 होगा। अच्छा, तब भी क्या आ रहा है? नॉन जीरो है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है क्या? हाँ, अच्छा 1 0 2 है, तो इससे तो तुम्हारा पहले वाले से तो -3 आया ना, इससे क्या हो जाएगा? इसको हटाओ तो -2, तो 2 -2 -1, नॉन जीरो तो आ रहा है। ठीक है, लिख लिया आपने? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो, अगर सही कर लोगे तो छोड़ देंगे। चलो ये वाला है, कोप्लेनर है, मतलब सेम प्लेन में। तो अगर कोप्लेनर होगा तो टर्म्स में लिख सकते हैं, अगर ये ए है और ये मान के चलो बी है, और इसी के प्लेन में अगर सी वेक्टर है तो कोप्लेनर होता है, तो क्या लीनियर टर्म में लिख सकते हैं? पढ़े तो थे। तो क्या सी वेक्टर को आप लिख सकते हो? क्या चीज़ लिखते थे आप? अल्फा बीटा में लिखते थे ना, अल्फा ए प्लस बीटा बी लिख सकते हैं, ऐसा चलेगा? लिखो, करके दिखाओ। मोर देन 1 करेक्ट है।
किसी का आंसर आया? A and D. ए एंड डी आया। किसका? प्रेरक। Yes. अच्छा चलो, एक का आंसर तो ए एंड डी आया। और किसी का? बी सी। क्या तीक्ष्ण? ए एंड डी आ रहा है। तान्या? फिर A and D. Yes, sir. ए एंड डी। यस ए एंड डी आर। अच्छा, और जिस ए एंड डी, तो इसने क्या बोला है? जो कोप्लेनर विथ वेक्टर्स, यानी कि ये दो वेक्टर्स के प्लेन में है तीसरा वेक्टर नहीं, तो क्या यहाँ पे अपन सी लेट कर ले? इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, चलेगा? तो सी आपका क्या हो जाएगा? क्या ये अल्फा ए यानी कि 1 1 2 प्लस बीटा 1 2 1, सही है? तो ये अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये क्या हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा, यही होगा ना सी, चलेगा? तो ये आपका सी आ गया। और सी किसके परपेंडिकुलर है? इस वेक्टर के। डॉट जीरो हो जाएगा, यानी कि सी डॉट आप क्या बोलोगे? आई प्लस जे प्लस के क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो अगर ऐसा है तो बताओ क्या होगा यहाँ से? क्या ये अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 0, क्या ऐसा लिखेंगे? चलेगा? तो अब देखो अल्फा के साथ कितना आ गया भाई? 4 अल्फा, और बीटा कितना आ गया? 3 3। क्या बोले? अच्छा, सिर्फ बीटा होगा, चलेगा? तो बीटा के साथ क्या आ गया? 4 बीटा इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस बीटा होगा। तो अब जो सी है, सी में क्या इसको अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हैं? सिर्फ लिख सकते हैं। अच्छा, आई वाला नहीं होगा, तो इसको क्या 0 लिख दें? इसको 0 लिख देते हैं, तो ये 0 होगा। और इसको तुम अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा बोलोगे तो क्या होगा? सिर्फ बीटा आएगा, सिर्फ बीटा आएगा, ठीक है? और इसमें अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा तो क्या होगा? माइनस बीटा आएगा, ऐसा। तो अगर बीटा बाहर ले लें तो अपने को क्या मिला? क्या ये आई माइनस के मिला? अगर आप देखना चाहोगे तो क्या होगा? अच्छा, जे माइनस के ना, जे माइनस के, तो जे माइनस के और जे प्लस, सॉरी माइनस जे प्लस के बोल सकते हैं ना? ठीक है, क्योंकि बीटा आपका पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ भी हो सकता है ना, बीटा क्या आपका कांस्टेंट है। तो चलो, जे माइनस के आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है? और माइनस जे प्लस के हो सकता है, अगर माइनस के साथ अपन मल्टीप्लाई करें तो क्या अपने को डी मिलेगा? डी मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन आया? ए और डी आया। क्लियर सबको? समझ में आया? वेक्टर डबल प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अभी सबको आता नहीं है ना, पढ़ेंगे जब तो उससे भी सॉल्व करेंगे। उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। 0 बीटा माइनस बीटा कैसे आया? अच्छा, ये अल्फा का वैल्यू कितना है? माइनस बीटा है, रख डालो, ठीक है ना? चलेगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मुझे है, ये वाला करके दिखाओ। सब सॉल्व नहीं किए थे ना, मैंने तो बोला था सब सॉल्व कर लोगे तो छोड़ दूंगा मैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, तो तुम बोलोगे सर ये तो 2D का क्वेश्चन है, नहीं? कोलिनियर होता था तो क्या होता था शैलेंद्र? अगर 3 पॉइंट क्या हो कोलिनियर होगा तो ऐसा तो क्वेश्चन एरिया 0 होगा, नहीं? तो उससे भी कर सकते हैं इसको तो। अभी वेक्टर और 3D तब तक चलेगा जब तक कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है ना? वेक्टर एंड 3D पढ़ लेते हैं, सही रहेगा। बीच में आपके टेस्ट में भी आएगा तो प्रैक्टिस बना रहेगा। हाँ, आ रहा है ना? हाँ, सही है।
वेक्टर का डीपीपी अभी तक क्यों नहीं दिया है? नेक्स्ट क्लास कब है अपनी? कल है? सर -40 है। अच्छा -40 आ रहा है। अच्छा डरा रहा है बच्चा तो। नेक्स्ट क्लास कब है? कल ही है। सही है। कल भी टाइमिंग यही है ना? हाँ अच्छा इंदिरा नगर में है। अच्छा इस वीक में एक ही दिन है। अच्छा नेक्स्ट वीक से यही लगवाते हैं। -40 आ रहा है। इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अपन। पहले तो एरिया वाला 0 कर दो, तो एरिया मतलब एक ही लाइन पे पॉइंट है ना ये, तो एक पॉइंट क्या है यहाँ पे 60,3, दूसरा क्या है आपका 40,-1 और तीसरा आपका क्या है a,-52। तो मेथड 1 तो हो गया भाई, डिटर्मिनेंट 0 कर दिया जाए, तो 63, 1, 40 - 8, 1, a-52, 1 इक्वल्स टू 0। इससे कर लोगे। दूसरा मेथड बताओ, चलो शिवांश। स्लोप बराबर कर दे। वेक्टर वाला मेथड बताओ। वेक्टर क्या अपन लिख सकते हैं AB, ठीक है ना, AB इक्वल्स टू AB वेक्टर इक्वल्स टू क्या लेमडा टाइम्स AC वेक्टर बोल सकते हैं। यहाँ से लेमडा मिल जाएगा, और लेमडा कैसे मिल जाएगा, जैसे I का कोफिशिएंट इक्वल करोगे तो लेमडा मिलेगा। लेमडा मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, J का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। दो वेक्टर निकाल लें। बिल्कुल निकाल ही लो। AB वेक्टर बताओ कितना आएगा, इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये क्या होगा 20I और प्लस क्या हो जाएगा 11J लेमडा, इसमें से इसको माइनस कर लो, तो क्या है 60 - AI बोलोगे, और प्लस क्या हो जाएगा 55J। तो अब बताओ J वाला कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, तो 11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 55 लेमडा, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या होगा 1/5 आएगा। अब I का कोफिशिएंट कंपेयर कर लोगे तो क्या तुम्हें A मिलेगा, मिलेगा, चलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ के आना, कल ही है। चलो ओके बाय, गुड नाइट।